तो भाई लोग कब तक देखोगे 6000 वाली रशियन का ख्वाब? देखना है तो ये एनिमे देखो। इस एनिमे में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के प्यार में पागल हो जाती है एक रशियन लड़की, जिसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है और कैसे होता है ये तो भाई आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगी। तो लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाओ, हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि ऐसे नरम और गरम एनिमे हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। तो भाई कहानी की शुरुआत में हमें हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर आलिया दिखाई जाती है, जो कि एक रशियन है और पूरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। फेमस इसीलिए नहीं है कि वो रशियन है, फेमस इसीलिए है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसलिंग की ट्रेजर है, और इसी के साथ साथ वो पूरे स्कूल की टॉपर भी है, जिस वजह से लड़का हो या लड़की हो सभी उसे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करते हैं। वो ऐसे ही अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी स्कूल का सबसे हैंडसम लौंडा उसको रास्ते में रोक लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन हमारी बंदी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तो वो अपनी दूसरी टेक्निक का यूज़ करता है और उससे डायरेक्ट नंबर मांगने लगता है, जिस पर आलिया भी उसे रिजेक्ट करती है और उससे कहती है कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर उस बंदे का दिल टूट जाता है, और उस बंदे का दिल तोड़ने के बाद आलिया फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसकी इस हरकत को देखकर वहाँ पर खड़े स्टूडेंट कह रहे होते हैं इस लड़की के कितने ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड हैं। अब भाई हाई स्टैंडर्ड होंगे क्यों नहीं, रसियन जो ठहरी। यहाँ पर आलिया अपनी क्लास में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसका पार्टनर आराम से सो रहा होता है, और ये जो बंदा सो रहा है वही हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम जिल है। जिल को जगाने के लिए आलिया उसके बेंच पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे कि जिल की आंखें खुल जाती हैं। आलिया उसे देखकर कहती है कि कल तुमने पूरी रात एनिमे देखा ना, जिस पर जिल कहता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा। जिसके बाद मैं अपने एक ओटाकी दोस्त के साथ 2 घंटे तक की एनिमे के ऊपर बात करता रहा। इस पर आलिया कहती है कि सही में तुम एक नंबर के पागल हो, जिस पर जिल कहता है कि हाँ मैं एनिमे को लेकर पूरी तरीके से पागल हूँ। उसकी इस हरकत को देखकर आलिया उसे रशियन में क्यूट कहती है, जो कि भाई जिल समझ जाता है क्योंकि उसे रशियन आती थी, लेकिन आलिया को नहीं पता था कि जिल को रशियन आती है। तो हमारा बंदा उससे बहाना बनाते हुए कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, जिस पर आलिया कहती है कि कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हें रशियन में पागल कहा। इतने में ही उनके क्लास टीचर आ जाते हैं और उन लोगों की क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। जिल नोटिस करता है कि वो तो अपनी बुक लाया ही नहीं है, तो आलिया उसे अपने साथ बुक शेयर करने के लिए अलाउ कर देती है, पर जिल को थोड़ी देर में ही नींद आने लगती है। तो आलिया उसे जगाने के लिए अपने पेन को उसकी पीठ में भोंक देती है, जिससे कि जिल चिल्लाते हुए उठता है, और उसकी आवाज़ सुनकर टीचर को लगता है कि शायद जिल को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो वो उसे उठा लेते हैं। लेकिन भाई हमारे बंदे को तो आंसर क्या, क्वेश्चन ही नहीं पता थी कि क्वेश्चन क्या है, तो वो यहाँ पर आलिया से मदद मांगता है। तो आलिया अपनी बुक में एक जगह पर पॉइंट करती है, जिसे देखकर जिल को लगता है कि शायद ये आंसर है, तो वो सर को बता देता है, लेकिन वो गलत होता है। फिर सर आलिया को खड़ा करते हैं और आलिया उस क्वेश्चन का सही आंसर दे देती है, जिस पर हमारा बंदा गुस्से से उससे पूछता है कि तुमने मुझे गलत क्यों बताया। जिस पर आलिया कहती है कि मैंने तुम्हें गलत कहाँ बताया, मैं तो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन बता रही थी, क्वेश्चन क्या है। ये सुनने के बाद जिल काफी गुस्से में आ जाता है, और उसके गुस्से भरे फेस को देखकर आलिया वापस से उसे रशियन में क्यूट कहती है, जो कि हमारा बंदा वापस से समझ जाता है, और वो सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे इतनी देर से क्यूट क्यों कहे जा रही है। यहाँ पर जिल बताने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके ग्रैंडफादर के घर के पास एक रशियन फैमिली रहती थी, जिनकी बेटी के साथ वो घर घर खेलते खेलते थोड़ी बहुत रशियन सीख गया, और आज वो रशियन इसके बहुत ज़्यादा ही काम भी आ रही है। जिल कहता है कि अगर इसे पता चल गया कि मुझे रशियन आती है तो इसे कितना ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील होगा, इसीलिए मैं इस सीक्रेट को छुपा के रखूंगा। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहां पर जिल अपना क्लासरूम में फोन चला रहा था, जिसे देखकर आलिया उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना क्लासरूम में सिर्फ इमरजेंसी में फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि भाई ये इमरजेंसी है, मुझे अपने जल्दी से फ्री कार्ड्स को रोल करना होगा, वरना मुझे वो खूबसूरत परी नहीं मिल पाएगी। और ये कहकर वो अपने कार्ड्स को रोल करने लगता है, जिसमें कि भाई उसे सिल्वर हेयर और 2 बड़े बड़े बलून्स वाली लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही खुश होता है
और उसे मोबाइल को देखकर इतना मुस्कुराता हुआ देखकर आलिया झट से उसका मोबाइल छीन लेती है और उस लड़की को देखने लगती है जिसके सिल्वर हेयर थे। जिल उससे रिक्वेस्ट करने लगता है मोबाइल वापस देने के लिए, तो आलिया उसे मोबाइल वापस दे देती है। यहाँ पर आलिया मन में सोचती है कि ये कितना प्ले बॉय है, मेरे भी तो सिल्वर हेयर हैं लेकिन ये कभी मुझ पर ध्यान नहीं देता है। जिल उससे कहता है कि तुमने अभी कुछ कहा, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें एक परवट ठरकी कह रही थी जो कि तुम हो। तो जिल कहता है कि तुम तो सबको ही ठरकी कहती रहती हो। इसके बाद हमें कैफेटेरिया की सीन दिखाई जाती है जहां पर जिल अपना दो दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा था। तभी उसके दोस्त की नज़र 3 स्टूडेंट काउंसलिंग की मेंबर्स पे पड़ती है, जिनमें से एक मारिया थी, दूसरी यूकी और तीसरी आलिया। कहा जाता है कि इन तीनों ही लड़कियों ने पूरे स्कूल में बहुत सारे लौंडों का दिल तोड़ा है और उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी जिल का दोस्त जिल से कहता है कि मुझे यूकी से दोस्ती करनी है, एक बार करवा दे। और भाई इतने में ही यूकी हमारे जिल के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ, जिस पर जिल हाँ कहता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर आलिया यूकी से पूछ ही लेती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर यूकी कहती है कि हाँ, ये मेरे बचपन का दोस्त है। यहाँ पर यूकी जिल को स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन जिल साफ मना कर देता है क्योंकि उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद हमें लंच खत्म होने के बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूकी अपने क्लासरूम में जा रही होती है और उसके जाने के बाद आलिया जिल से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी कोई और फीमेल फ्रेंड भी होगी, जिस पर जिल कहता है कि क्या तुम मेरी फीमेल फ्रेंड नहीं हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं तो हूँ, और ये कहकर वो आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर वो जिल की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही मुस्कुरा रही होती है। फिर हमें पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास जिल आता है, और ये वही रशियन लड़की है जिसके साथ जिल बचपन में खेला करता था। ये दोनों ही काफ़ी देर तक की पार्क में टाइम बिताते हैं और उसके बाद वो लड़की जाने लगती है। वो जाने से पहले जिल से कहती है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, और उसी के साथ वो उसके गाल पर एक किस देती है और वहां से चली जाती है। तभी जिल की आंखें खुलती हैं और वो यहाँ पर उस लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसी की वजह से तो मैंने रशियन सीखी थी, और आज देखो मुझे उसका नाम ही नहीं पता कि आखिर उसका असली नाम क्या था।